ओके। सो ये है एपिसोड, प्रॉबेबली एपिसोड 8। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मेथड समझाया था मैंने आपको। ठीक है, समझे थे। और 3 मेथड थे। ये छोटी सी एक वीडियो एपिसोड है जिसके अंदर हम दो दो टॉपिक कवर करेंगे। एक, वैसे हमने लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मेथड था, अब है लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मॉडल। तो जो हमारे कंफर्मेशन मेथड होते हैं वही उसी से रिलेटेड हमारे एंट्री मॉडल हैं। एंट्री मॉडल कई किस्म के हैं। ठीक है, तो मैं आपको सरसरी से बता दूंगा अभी कि कौन कौन से हैं। फिर आगे जाके जब हम एडवांस प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एंट्री मेथड ज़्यादा बेटर है यूज़ करना, क्यों बेटर है, सारी लॉजिक मैं आपको दूंगा। और एक और आज का टॉपिक है, वो है SMT, स्मार्ट मनी टेक्निक या स्मार्ट मनी टूल, उसको मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, तो एंट्री मॉडल हमारे पास आ जाते हैं। MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस FVG, जो कि हमारा है, इसको हम कहते हैं क्लासिक 2022 मॉडल। क्लासिक 2022 मॉडल। ठीक है, ICT 2022 मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ICT की जो सबसे पहली मेंटोरशिप थी यूट्यूब के ऊपर, तो 2022 में उसने मेंटोरशिप निकाली थी, उसके अंदर उसने ये मॉडल समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CISD एंट्री मॉडल। एंट्री, ठीक है, इन्वर्जन एंट्री, ब्रेकर। तो ये टॉप हैं जो हमारे 4 एंट्री मेथड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिक 2022 मॉडल, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शीट प्लस FVG है। ठीक है, तो ये देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, लेकिन हम देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक की लेवल था 4 आवर का, और यहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्ट होके डाउन साइड पे आई है। तो इसको 15 मिनट में जाके हम देखते हैं ज़रा 2022 मॉडल बना है या नहीं बना। कि ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्क किया की लेवल, उसमें 2022 मॉडल जो है वो बनेगा ही बनेगा। इस पे जाके ज़रा हम थोड़ा देखते हैं, चेक करते हैं कि 2022 मॉडल बना है या नहीं बना। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ 2022 मॉडल है क्या। फॉर एग्जांपल आपका कोई की लेवल है वो ये है। ठीक है, आपने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क किया है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट जब जाती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, तो शिफ्ट जब आ जाता है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लो आप, उसके बाद आपने इस रेंज के अंदर गैप, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना होता है। तो फेयर वैल्यू गैप वो आपका एंट्री होती है, एंट्री होता है। उस फेयर वैल्यू गैप से आपने एंटर होना होता है, फिर मार्केट वहां से ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ मेरे ख्याल से इतना 15 मिनट पे कोई क्लीन एंट्री मॉडल बना तो नहीं है, फिर मैं कह सकूं कि प्राइस जो है आई है, गैप शैप बना। ठीक, चलो मैं आपको और देखता हूँ एग्जाम्पल वगैरह अगर मिल जाती है क्लीन। इतनी आसान नहीं है ट्रेडिंग जितनी मैं यहाँ समझाने में लग रही है। करोगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इतनी ज़्यादा चीज़ें अक्सर बंदा कंफ्यूज हो भी जाता है। अच्छा, तो 4 आवर का चार्ट हमारे पास 4 आवर की फेयर वैल्यू गैप है। 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन साइड पर जाएगी। तो यहाँ 15 मिनट पे देखते हैं, यहाँ प्रोबेबली हमें जो है वो मॉडल मिल जाएगा, मिलना चाहिए भी। अगर नहीं मिलता तो फिर किसी और चार्ट पे देखेंगे। और एंट्री मॉडल का मतलब यही होता है कि वो मॉडल बनेगा तभी आपने ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी। अगर आपको ये मॉडल नहीं मिल रहा तो आपने ये ट्रेड नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, बट कोई फेयर वैल्यू गैप, के फेयर वैल्यू गैप भी बना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास गैप में आने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है।
उसके बाद हमारे पास ये छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखोगे ना, इधर ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये बन गई, ठीक है। तो अब ये एंट्री मॉडल अगर आपका ये है, तो आपने वेट करना है प्राइस जो है वो इस गैप के अंदर आए और आप फिर यहाँ से एंटर हो, ठीक है। और ऐसी सूरत में फिर आपका ट्रेड कैसे होगी, इस गैप पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका रीसेंट स्विंग पे होगा, जो भी रीसेंट स्विंग बन रहा है ये, ठीक है। और टारगेट आप जो है जितना भी रखना चाहो, जो रीसेंट बनता है जो भी, ये आपका टारगेट हो सकता है, जैसे कि लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, वो आपका टारगेट हो सकता है। और कोई देखते हैं जिसके अंदर प्रॉपर एंट्री भी मिली हो, क्योंकि अभी तक कोई एंट्री तो नहीं मिली। यहाँ भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया मैंने, की लेवल है, ठीक है। और ज़रा 5 मिनट में जाके देखते हैं हमें यहाँ कुछ देखने को मिला है या नहीं मिला, ठीक है। यहाँ भी प्राइस जो है वो अपने, समझ जो अपने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, बट गैप भी बना है, और गैप में आप कह सकते हो कि प्राइस आई है किसी हद तक, ठीक है। जैसे ये देखें, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में थी, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास ये गैप है, और गैप के बिल्कुल जहाँ स्टार्टिंग है बैक गैप की, वहां तक प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर तक गई है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग टच की है उसने गैप को, अगर ये हमारे पास गैप है ना, ये टच करके आई है, तो आप यहाँ से अगर एंटर होते हो, ये आपका एंट्री मॉडल है, और आप ट्रेड में एंटर होते हो, ये आपकी ट्रेड है शॉर्ट की, शॉर्ट आपने किया, ठीक है। कैसे किया, रिस्क कितना लिया, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो फिर आप यहाँ से जो है अ, जितना टारगेट आप रखना चाहें उतना रखें, और प्राइस जो है आपके सामने है। थोड़ा टाइम लिया जाने में उसने, लेकिन डिलीवर किया उसने, जितना भी आपको उस हिसाब से प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 2022 मॉडल। उसके बाद है CISD मॉडल, ठीक है। CISD मॉडल ऑर्डर ब्लॉक वाली जो मैंने चीज़ बताई थी, सेम वही है CISD मॉडल में, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो मैंने आपको समझाई थी, CISD में ट्रेड लेने के दो तरीके हैं बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं। लेट्स सपोज मैं यहाँ डेली का फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर का मैं CISD देखूंगा, ठीक है। 1 आवर का CISD है, और 1 आवर का CISD मैंने आपको बताया था कि वैलिड CISD ये होगा टाइम के हिसाब से, जो कि हुआ है वैलिड CISD। अब वैलिड CISD की कंफर्मेशन हमारे पास हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ जब कैंडल ये क्लोजिंग हुई है। अब एंट्री मेथड जो है ना, वहाँ इसमें दो ये होते हैं कि जब CISD हो जाए, तो जहाँ कैंडल क्लोज हुई है फ़ौरन वहीं से आप एंटर हो जाओ, ठीक है। ये क्लोज हुई है तो यहीं पे आप एंटर हो जाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रिसेंट जो स्विंग बढ़ा है उसके ऊपर रख लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, जो भी है, ठीक है। दूसरा एंट्री मेथड आपका ये है कि आप वेट करो, प्राइस जो है वो टैप करे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, CISD के अंदर, ठीक है। मतलब बॉडी का वेट कर लो कि प्राइस जो है वो बॉडी को एक बार टैप करने आए, या वीक का ही वेट कर लो कि प्राइस जो एक बार वीक पे आए। तो ऐसी सूरत में फिर आप वेट करो कि प्राइस एक बार जो है वो बॉडी को टच करे, टच करने आए, रिट्रेस करने आए, या वीक को टच करने आए, फिर आप वहां से एंटर हो, ठीक है। तो फिर आप इस बॉडी पे यहाँ से इधर से एंटर हो सकते हैं, तो प्राइस आपके सामने है, आई है प्राइस टच करने, ठीक है। और रिसेंट स्विंग आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये CISD मेथड है एंट्री का, मैंने आपको बता दिया। तो आप फॉरन एंटर हो सकते हो जैसे क्लोजिंग मिले, CISD कंफर्म हो, या वेट कर सकते हो कि प्राइस दोबारा टैप करने जाए CISD को, ठीक है। ये CISD मेथड है। अब इसको चार्ट पे जाओ, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के हिसाब से देखो, और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, चलो ये एग्जांपल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की पड़ी है। मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा कि ये टॉपिक इतने जो है
उतना टाइम स्पेंड करने वाले हैं नहीं, इन पे इतना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए। बेसिकली आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इस पर, खुद पूछना है। तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की अगर मैं कंफर्मेशन मेथड देखता हूँ तो ये गैप था, ठीक है, क्लोजिंग नीचे हो गई है, इससे नीचे हमारी जैसे क्लोजिंग हुई है, यहाँ हमारे पास कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब नीचे जाएगी, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। अब एंट्री के लिए आप वेट कर सकते हो कि प्राइस एक बार इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर रिट्रेस हो, तो प्राइस एक बार दोबारा गई है इस गैप के अंदर, ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे आई है। तो स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है तो आप रिसेंट स्विंग पे रख सकते हो, सबसे सेफ है, वरना फिर आप इस कैंडल से ऊपर भी रख सकते हो। तो आप ट्रेड कैसे लोगे, यहाँ आपके पास कंफर्म हो गया कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया, वेट करो कि प्राइस रिट्रेस करे, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट की कैंडल लगा के स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो, इस जगह पे रख सकते हो जहाँ मुनासिब लगे। सबसे ज़्यादा सेफ तो फिर यही है स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो, ठीक है। मार्केट इसके बाद ड्रॉप हुई है, डाउन साइड पर आप देख भी सकते हो। तो ये हमारे पास थे कुछ दो तीन कंफर्मेशन मेथड, एंट्री मॉडल, और एक है हमारे पास एक एंट्री मॉडल है जिसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो उसका सिंपल सा तरीकेकार है कि जब आपके की लेवल के अंदर ब्रेकर ब्लॉक बनेगा तो ये आपने उस ब्रेकर ब्लॉक से एंटर होना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, कोई ना कोई एग्जाम्पल। ये देखो, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था 4 आवर का, ठीक है। 15 मिनट पे हम देखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक बने और फिर हम वहां से एंटर हो। 15 मिनट पे मैं जाता हूँ, 15 मिनट में प्राइस टैप हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है मैंने आपको बताया, वह लिक्विडिटी टेक हुई, ठीक है। लिक्विडिटी टेक होने के बाद ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर ब्लॉक था, ये फेल हो गया, इससे नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, इससे नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो मतलब कंफर्म हो गया कि ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो गया। तो वीक भी समटाइम वीक भी लोग यूज करते हैं कि वीक, वो वीक अब अगर लग जाए तो ब्रेकर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लोजिंग ज़्यादा बेटर है। अगर आप क्लोज का वेट कर लो ना तो वो ज़्यादा बेटर, जैसी क्लोजिंग मिली तो आप फौरन क्लोजिंग पे भी एंटर हो सकते हो, या फिर आप वेट करो कि प्राइस जो है वो रिट्रेस करे, थोड़ा सा दोबारा ऊपर जाए और ब्रेकर ब्लॉक के अंदर टैप करे, तो ब्रेकर ब्लॉक के अंदर टैप करेगी तो वहां से आपने एंटर होना है, या आप फौरन यहाँ से डायरेक्ट भी एंटर हो सकते हो। तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक एंट्री मॉडल, तो 3-4 मैंने आपको एंट्री मॉडल भी बता दिए, जाके आगे जाके इसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करने जाके आप जाके चार्ट खोलें, अपने पीछे जाएं, डिफरेंट चार्ट खोलें, यूरो का नहीं खोलना आपने, जरूरी नहीं है कि यूरो ही करें, प्रैक्टिस करनी है तो आप फॉरेक्स के चार्ट पे कोई भी चार्ट जीबीपी कर लो, एयूडी यूएस डॉलर पे की लेवल मार्क करो, और उसके अंदर देखो प्रीवियस कैसे रिजेक्शन मिला है, कौन कौन से एंट्री मॉडल बने, क्या बना है, सारी चीज़ें देखो, ठीक है। तो ये था हमारा कंफर्मेशन मेथड, ठीक है। अभी एक छोटा सा एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी टेक्निक, एसएमटी बेसिकली है, स्मार्ट मनी टूल या स्मार्ट मनी टेक्निक, स्मार्ट मनी टूल, या इसको हम स्मार्ट मनी टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी टेक्निक, टेक्निक, ठीक है। तो ये भी एक कन्फ्लुएंस है, कन्फ्लुएंस का मतलब है कि जब ये होता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि जी हाँ एसएमटी हुआ है तो मार्केट ड्रॉप हो सकती है। अब स्मार्ट मनी टेक्निक या स्मार्ट मनी टूल है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी की लेवल के अंदर सबसे पहले तो को रिलेटेड पेयर आपने देखने, को रिलेटेड पेयर हमने कंपैरिजन करना है को रिलेटेड पेयर के साथ। अब को रिलेटेड पेयर कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की मूवमेंट को कॉपी करते हैं या फॉलो करते हैं डायरेक्टली या इनवर्सली, ठीक है, एक दूसरे की
मूवमेंट को डायरेक्टली फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, या सेम होती है, या फिर इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टली की एग्जांपल मैं दूं तो जो इंडिसेस हैं हमारे पास, ठीक है, स्टॉक इंडिसेस में जाएं तो हमारे पास नैस्डैक है, ठीक है, और SP 500 है। दो इंडेक्सेस हैं हमारे पास। अब ये डायरेक्टली कोरिलेटेड पेयर है। डायरेक्टली कोरिलेटेड पेयर का मतलब ये होता है कि इनकी जो प्राइस एक्शन है वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं एक ही डायरेक्शन में। अगर SP 500 बुलिश है तो नैस्डैक भी बुलिश ही रहेगा, ठीक है। नैस्डैक भी इसी तरह का प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, SP 500 भी इसी तरह का प्राइस फॉलो कर रहा है। ये है डायरेक्टली कोरिलेटेड पेयर, ठीक है। इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर होते हैं, जैसे हमारे पास यूरो और DXY है, ठीक है। यूरो अगर बुलिश है तो DXY बेरिश होगा, डाउन साइड पे, अगर प्राइस एक्शन सेम ही होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट, बट इनवर्स लगेगा। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको चार्ट पे थोड़ा सा ना। हमारे पास DXY है, ये हमारे पास फॉरेक्स है, यूरो। तो ये जरा प्राइस एक्शन देखो, यूरो किस तरह का प्राइस एक्शन है, बेरिश है। सेम प्राइस एक्शन हमारे पास DXY का, सॉरी यूरो पे अगर हमारे पास ये बेरिश है ना, तो सेम हमारे पास यहाँ से बुलिश, फिर मार्केट बेरिश आई, यहाँ पे बेरिश थी और अब बुलिश जा रही है। तो अब देखो इनवर्स है दोनों का। ये इधर से थोड़ा देख ले आप, ये प्राइस एक्शन यूरो का है, ये हमारे पास DXY का है। तो इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब यूरो अगर नीचे जा रहा है तो DXY ऊपर जाएगा, DXY ऊपर जा रहा है तो यूरो नीचे आएगा, ठीक है। अब SMT क्या होता है? डायरेक्टली कोरिलेटेड पेयर के अंदर अगर की लेवल मार्क किया हुआ है आपने, की लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, कोई भी PD एरे में हो सकता है, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली कोरिलेटेड में यूरो USD और GBP USD भी आ जाता है, दोनों का प्राइस एक्शन सेम ही है, ठीक है। या नैस्डैक में आपका SP 500 और ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये नैस्डैक है, ये SP 500 है, लिख भी देता हूँ। नैस्डैक 100, हमारे पास SPX 500, ठीक है। एक की लेवल है दोनों के, दोनों पेयर्स पे। तो प्राइस जाती है नैस्डैक में, ठीक है, इस तरह जा रही है ये, ठीक है, और इस तरह की लेवल फिल करके मार्केट डाउन साइड पर होती है। बट सेम अगर SP 500 पे बात करूं तो वहां भी प्राइस जाती है, बट वहां क्या करती है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट प्राइस एक्शन बनाती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये वाला जो लो था, ये लो, ठीक है, नैस्डैक, सॉरी लो नहीं, हाई है, नैस्डैक ने ये हाई टेक किया, ठीक है, और SP 500 ने ये हाई टेक नहीं किया, ठीक है। तो ये हम कहेंगे जी SMT हो गई है, स्मार्ट मनी टूल या स्मार्ट मनी टेक्निक। और इसमें ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये आपने गैप मार्क किया हुआ है, यूरोप नैस्डैक पे भी मार्क किया हुआ है, SP 500 पे भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ये गैप मार्क किया है नैस्डैक पे, ये गैप मार्क किया है SP 500 पे, तो हो सकता है नैस्डैक जो है वो एक गैप को फिल ना करे, ठीक है, जबकि SP 500 जो है वो गैप को फिल करते। ये भी SMT ही कहेंगे इसको भी, कि नैस्डैक ने गैप फिल नहीं किया, SP 500 ने कर लिया। तो अब हम नैस्डैक पे वेट नहीं करेंगे इस गैप के अंदर आए, हम ट्रेड ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें SMT मिल गई है। SP 500 ने फिल कर दिया तो नैस्डैक पे वेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये हाई टेक हुआ और यहाँ से ये हाई टेक नहीं किया, तो आप इस पे वेट नहीं करेंगे कि हाई टेक और गैप फिल करे, क्योंकि हमारे पास SMT होगी। SMT के लिए जरूरी है हम कंफर्मेशन भी देखें, ठीक है। कंफर्मेशन क्या है कि एक 1 आवर का गैप है, तो 5 मिनट की SMT देखनी है। 5 मिनट का हाई जो है वो
टेक नहीं किया, ये 5 मिनट का हाई था, इसने टेक किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। वैलिड तभी होगी एसएमटी जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। वेट करना है आपने एसएमटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या सीआईएसडी या इन्वर्जन, जो भी आप कंफर्मेशन मेथड देखते हो, वो आपका कंफर्मेशन मेथड बनेगा तभी आपको एसएमटी वैलिड होगी कि हाँ जी एसएमटी भी हुई है, कंफर्मेशन मेथड भी बना है, अब हमारे पास कन्फ्लुएंस ज़्यादा है, अब हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एसएमटी इज इक्वल टू एक्सपेंशन। ये मैंने वैसे आगे जाके बताना था, लेकिन चलो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो जब भी एसएमटी होती है वैलिड एसएमटी, उसके बाद हमें एक अग्रेसिव मूव देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, बड़ा मूव देखने को मिलता है, या तो वो बेरिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है, जो भी हो। एसएमटी के बाद हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम एसएमटी का कॉन्फ्लुएंस यूज करते हैं कि हाँ जी अब ये एसएमटी हो गया तो एक बड़ा मूव आने वाला है, तो फिर हम उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हाई टेक किया, ये नहीं किया, कंफर्मेशन हमें कब होगी, हम सीआईएसडी देख सकते हैं, कुछ जो भी हमारा मेथड है वो देख सकते हैं। चार्ट पे जरा एग्जांपल देते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल आज ही चलो एक डीएक्स वाई और यूरो पे जो हमारे पास एक एसएमटी हुई थी, आज ट्रेड ली थी, मुझे लॉस भी हुआ है, हालांकि मुझे बड़ा दुख है कि यार इतनी प्यारी ट्रेड थी, बट नहीं ले सका, गलत ले बैठा क्योंकि एनालिसिस सही नहीं किया था, थोड़ा यूनिवर्सिटी में था। तो ये हमारे पास ये वाला हाई जो था, ठीक है, मार्केट यूरो ने ये हाई टेक किया। ठीक है, डीएक्स वाई सेम इसी टाइम पे, अगर हम देखें टाइम नोट करना, ये टाइम हमारे पास है 2:10 न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, कौन सा हाई टेक किया है, 12:45 वाला हाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाई अगर मार्क कर रहे हो या गैप कोई मार्क कर रहे हो, वो सेम हाईज होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो 12:45 वाला हाई टेक किया है 2:10, 2:15 पे यूरो ने। DXY पे सेम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास 12:45 वाला हाई था, कि 12:45 नीचे देख भी सकते हो लिखा, और ये टेक नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट यहाँ से अग्रेसिव चली गई है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एसएमटी हो गई है कि यूरो ने ये वाला सेम हाई टेक किया, डीएक्सवाई ने नहीं किया। कन्फर्मेशन हमें कब होगी, अपना हम कोई भी कन्फर्मेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे हम सीआईएसटी यूज करते हो, तो जैसे ही हमारे पास सीआईएसटी हुई तो आप कह सकते हो जी हाँ जी अब वैलिड एसएमटी है, और अब मार्केट नीचे एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड की भी है डाउन साइड पे। ठीक है, अगर आप सीआईएसटी यूज नहीं कर सकते, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हुआ, तो आप कह सकते हो जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एसएमटी भी वैलिड हो गई अब, तो अब मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल थी, इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स की एग्जांपल दे दी है कि जैसे डीएक्सवाई पे यूरो पे जो हाई था वो यूरो ने टेक किया, सेम हाई सेम टाइम पे, डीएक्सवाई ने वो सेम लो सेम टाइम का नहीं टेक किया, तो एसएमटी है। चलो मैं आपको कोई पेयर एग्जांपल देता हूँ इंडिसेस पे, और गैप वाली एग्जांपल देता हूँ जिसमें गैप फिल ना हुआ हो। ये SP 500 है। ठीक है, और हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, टाइम नोट कर लो, ये गैप कौन से टाइम पे बना है, ट्यूसडे 9 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024 का गैप है। ठीक है, और ये फिल हुआ है 17 जनवरी को। ठीक है, ये गैप 9 जनवरी वाला है, 9 जनवरी 8 जनवरी वाला गैप है, 17 जनवरी को SPX 500 इसको फिल कर रहा है।
नैस्डैक पे देखते हैं ज़रा अब हम। सेम टाइम है, ठीक है, 8 जनवरी 9 जनवरी वाला गैप। और 17 जनवरी को इसने फिल नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि ये एस एम टी हो गई है। ठीक है, एस एम टी है। और एस एम टी के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन। तो आपके सामने कंसोलिडेट करती रही एस एम टी और एक्सपेंशन, एक्सपैंड, एक बड़ा मूव मिला। तो ये हमारे पास एस एम टी मेथड था देखने का, एस एम टी किस तरह देखते हैं। ठीक है, इसको प्रोफेशनल लेवल पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो एस एम टी को और डीपली जाके और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसके हिडन मेथड जो होते हैं एस एम टी देखने के, वो आप, वो स्पेशल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है आगे जाके। ठीक है, तो ये आज का एपिसोड ये यहीं तक था। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।